नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा के बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट घोषित हो चुका है और बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला ये बांकीपुर सीट, जिस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुन के आते थे, इस सीट पर इस बार जो है नीरज कुमार सिन्हा को लड़ा रही थी बीजेपी। उनको चुनौती पेश कर रहे थे जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर स्वयं, और उन्होंने इस सीट को जीत लिया है और पहली बार बांकीपुर का जो बीजेपी का एक गढ़ था उसको ढहा दिया है। दोस्तों, इस चुनाव के पीछे बहुत से कारण हैं जो बीजेपी के हार के तहत शामिल किए जा सकते हैं, उसके हार के कारण माने जा सकते हैं, जिनको हम अगर विश्लेषण करें और सामान्य रूप से विश्लेषण तो क्या करें, उस कारकों को अगर देखें तो जो पीके है, पीके क्यों जीते, पीके की जीत जो हुई है, और जो वहां से थे नीरज कुमार सिन्हा, इन्होंने जो है इस सीट से चुनाव लड़ा था और यह जो है हार चुके हैं। इसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से जो है बीजेपी ये सीट हारी। दोस्तों, एक तो वोट परसेंटेज, जो वोट प्रतिशत था, इस देश में जब भी वोट प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी चुनाव जीतती है, लेकिन वो वोट प्रतिशत घटा। दोस्तों, पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और नितिन नवीन यहाँ से चुन के आए थे, तब 41% जो है मतदान हुआ था, जो इस बार लगभग 35% के आसपास मतदान हुआ, जो लगभग 6% मत जो है घटे। वह बीजेपी के हार का एक कारण। दूसरा मुद्दा अगर बताएं तो स्थानीय कारक जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो सड़क है, गली है, नाली है, उसके मुद्दे थे जो बिहार को एक जो प्रशांत किशोर जिस प्रकार से बात करते हैं कि इस प्रदेश को किस प्रकार बदलना है, ये सारे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता जो है, जो यहाँ पे वर्षों से जो यहाँ पे जमे हुए हैं, लेकिन बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। यहाँ के लोग जो है बहुत समय से पलायन कर रहे हैं और बाहर 10,000 की मजदूरी करने के लिए मजबूर है। ये एक कारण भी था। जो स्थानीय कारक थी, वह एक कारण था अरुचि एक कारण था। दोस्तों, बहुत समय से जो बीजेपी है वहां पे काफी सीट पे, और वहां का जो मतदाता था, वह जब लगातार कोई पार्टी या कोई व्यक्ति किसी एक सीट से जीतता है तो कई बार उनके लिए थोड़ा अरुचि का विषय हो जाता है जनता के लिए, तो और एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। तो एक कारण ये था कि लोग बदलाव चाहते थे, तो इसको अरुचि या बदलाव का कारक मान सकते हैं आप। एक कारक दोस्तों था प्रशांत किशोर का जो किशोर की छवि जो है, प्रशांत किशोर की एक ईमानदार और इंटेलेक्चुअल छवि है, और सामने जो कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा है, ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तुलना में बहुत ही कमतर माने जा सकते हैं, या तो इतना प्रभावित करने वाले नहीं लगते। तो प्रशांत किशोर की छवि जो है महत्व रखती है। एक है प्रशांत किशोर का वर्तमान सरकार पर हमला तथा कमियों को उजागर करना। प्रशांत किशोर काफी समय से सीएम सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर, उनके ऊपर जो केस पुराने कुछ है उनको लेकर, और बीजेपी के द्वारा जो पहले जनता ने मैंडेट दिया था उसको बदल के, जो कि वो मानते हैं कि नीतीश कुमार को मैंडेट दिया था जनता ने, और बीजेपी ने नीतीश कुमार को उठा के और उसकी जगह पर जो है सम्राट चौधरी को बिठा दिया। तो ये कन्विंस करना
बीजेपी के खिलाफ जनता को प्रशांत किशोर द्वारा अपनी वाकपटुता से कन्विंस करना भी एक कारण है, जिसकी वजह से नीरज कुमार सिन्हा हारे और बीजेपी का गढ़ ढह गया। अब देखो दोस्तों आगे की राह क्या होती है और प्रशांत किशोर जनता के लिए क्या करते हैं, विधानसभा में किस प्रकार की बातें और मांगे रखते हैं, क्या रिफॉर्म करते हैं, तो वह देखने वाली बात होगी। और जन स्वराज का आगे का भविष्य जो है प्रशांत किशोर की इस बाजी, इस पारी के बाद तय होगा कि आगे के जो चुनाव होंगे उसमें क्या होगा। नमस्कार, बने रहिए और ऐसे ही